हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है भारतीय इतिहास में मराठा साम्राज्य से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपको करवाया था। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका जो टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं। देखिए, कोई ऐसा एग्जाम्स नहीं है, कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो है क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते होंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यानी कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस काल में आता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या फिर आध ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है पूछा गया है। जेपीएससी एग्जाम्स में भी जो है ये पूछा गया है। तो सिंधु सभ्यता जो है आपका आध ऐतिहासिक काल में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आध ऐतिहासिक काल। अब जान लेते हैं कि आध ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मानव जब जो है लिपि से परिचित था, उसे जो है लेखन कला आता था, लिखने के लिए आता था, लेकिन जो है उसके लिपि को इंसानों के द्वारा जो है अभी इतिहासकारों के द्वारा जो है पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस काल को हम लोग क्या बोलते हैं? आध ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आपका आध ऐतिहासिक काल में ही आता है। वहीं आपको प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? मानव जो है जब आपका जो है लिपि से जो है और लेखन कला से परिचित नहीं था, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल क्या हो गया? जब मानव जो है किसी न किसी लिपि से परिचित था और उसे जो है उसकी लिपि को जो है पढ़ा जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। जैसे आपका हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये सभी जो है ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका विकास जो है कब से कब तक रहा है? तो देखिए, जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा, जो वीडियो के शुरू में ही पहले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, हड़प्पा सभ्यता को ही याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे ध्यान रहे, पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जो था निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और जो बलूचिस्तान है, इन सभी स्थानों पर जो है फैला हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, उसके बाद हो गया गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैला हुआ है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम्स में और आगे भी पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है किस जगह से जो है कौन सा अवशेष मिला है। तो घोड़े के जो अवशेष हैं ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े का जो अवशेष है आपका वो सुरकोटदा से जो है मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सुरकोटादा। यहाँ से जो है घोड़े के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं।
अगला करते हैं, अगला है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो आपका देखिए जो कालीबंगा है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगा ये आपका जो है राजस्थान में पड़ता है, भारत के राजस्थान में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग का था। तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग का था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मुख्यतः क्या करते थे, उनका व्यवसाय क्या था। व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या फिर कृषि था। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका था व्यापार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे कैसे थे, ग्रामीण थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है वो आपके ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उसके जो निवासी थे वो आपके शहरी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी में जो घर बने हुए हैं वो किससे बनाए गए थे। तो ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ईंट से। ईंटों से जो है वो घर बने हुए हैं, पक्की ईंटों से। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसे रिवाइज कर लेंगे और ये एग्जाम्स में जो है कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वप्रथम जो है खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता था वो आपका था दयाराम साहनी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। और इन्होंने जो है याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 में की थी। ये डेट भी जो है कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज जो है कब हुई थी, तो 1921 में। और किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ होगा, तो बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे कि हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसमें जो है काफ़ी हम गलती कर देते हैं एग्जाम्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सोच करके जो है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे को टिक करते हैं, जबकि नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। वहीं यदि बात करें यहाँ पे आर.डी. बनर्जी, यानी कि जिसे राखल दास बनर्जी कहते हैं, तो ये आपके जो है मोहनजोदड़ो जो स्थल था इसके खोजकर्ता कौन है, आर.डी. बनर्जी। तो ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे, आर.डी. बनर्जी। और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, यानी इनमें से कौन सा जो स्थल है वो बंदरगाह था। तो कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, फिर मोहनजोदड़ो हो गया। तो देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह जो स्थल था वो आपका था लोथल था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लोथल। और लोथल जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो लोथल जो है आपका पड़ता है गुजरात में, गुजरात में। नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है 1921 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1921। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे। सिंधु हम लोग काफ़ी सारे कर देते हैं टिक, क्योंकि
सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, तो लगता है सिंधु नदी होगा, नहीं, रावी नदी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता जो है, यानी कि वो जिस एरिया में फैला हुआ था, तो अगर उसका एरिया देखें, यानी कि उसका क्षेत्रफल देखें, तो आपका किस प्रकार का बनता है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? तो देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपका जितने भी क्षेत्र में फैला हुआ है उसके आकार को अगर देखा जाए तो आपका जो है ये त्रिभुजाकार जो है कुछ इस प्रकार से जो है त्रिभुजाकार बनता है। तो इसका आकार जो है हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, यानी संपूर्ण जो क्षेत्र है उसका आकार की बात की जाए तो वो आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जनरल नॉलेज और एग्जाम से लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य ये जो है आपका कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, या फिर जो है कालीबंगा से, या फिर बनवाली से? तो देखिए, हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो आपका कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा। और ये भी याद रखिए, कालीबंगा जो है ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका राजस्थान में, राजस्थान में। वहीं रोपड़ की बात की जाए तो जो रोपड़ है ये आपका पंजाब में पड़ता है। अगला है लोथल, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो लोथल जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। और बनवाली जो है ये आपका हरियाणा में पड़ता है। तो एग्जाम्स में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है रोपड़ जो है वो कौन सा भारतीय राज्य में पड़ता है, लोथल जो है कौन से भारतीय राज्य में पड़ता है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आपका बृहत स्नानागार यानी कि नहाने का भी स्थान जो है वहाँ पे मिला है। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार। तो बृहत स्नानागार जो है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। अब जो है ये जो बृहत स्नानागार है दोस्तों, इसका जो है आपका जैसे आप पीसीएस एग्जाम देते होंगे तो वहाँ पर जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूछी जाती है, मतलब इसका डायमेंशन, इसका विमा पूछा जाता है कि बृहत स्नानागार जो है इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। तो देखिए, बृहत स्नानागार जो है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो 11.8 मीटर इसकी लंबाई है, यानी आप कह सकते हैं कि 12 मीटर जो है इसकी लंबाई है। वहीं चौड़ाई की बात की जाए तो 7 मीटर के आसपास, यानी एग्जैक्ट तो 7.01 मीटर है। और हाइट की अगर बात की जाए तो 2.43 मीटर हाइट है। तो ये जो बृहत स्नानागार है वो इसका बीमा है। अगला करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्थल हैं वो कौन से राज्य में हैं ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गुजरात में इसमें से कौन सा जो है स्थल जो है आपका गुजरात में है। जैसे कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, वनमाली हो गया, लोथल हो गया। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका हो गया कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है ये आपका पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान में। वहीं रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। अगला है वनवाली, तो ये आपका हो गया हरियाणा में। और लोथल, लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। ये हो गया
गुजरात में। तो यही पूछा गया था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, लोथल। लोथल जो है आपका वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो है क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो है आपका मृतकों का टीला, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी, मृतकों का टीला, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंड ऑफ डेड, MOUND, माउंड ऑफ डेड। ये आपका जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इसमें से सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो लोथल है वो आपको कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात में। और ये जो हड़प्पा है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत जो है वहाँ पर, ये आपका पाकिस्तान में हो जाएगा हड़प्पा। उसी प्रकार से ये मोहनजोदड़ो है, ये भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें जो है लोग जो है उनके नगरों में जो है नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। जो पानी बहने के लिए जो है नाली बनाया हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, बिल्कुल। अभी वहाँ पर जो है हम लोग पढ़े भी थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, आपका व्यापार करना था। तो व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत दशा में थी, बिल्कुल सही है। और मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो असत्य है, जो कि गलत है, वो है लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, लोग लोहे से परिचित। जो यहाँ कहा जा रहा है कि लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला करते हैं। अगला है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था, चेनाब, सतलज, सिंधु या फिर रावी। तो मांडा जो है ये आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चेनाब। अगला है निम्न में से कौन सा मिलान जो है गलत है। निम्न में से कौन सा मिलान जो है आपका गलत है। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो क्या मांडा है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा वो क्या दायमाबाद है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, या फिर सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान जो है गलत है। तो देखिए, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है आपका, जो सिंधु सभ्यता जो फैला हुआ था भारत और पाकिस्तान में, तो उसकी अगर हम लोग उत्तरी सीमा देखें, यानी कि ये अगर मान लें कि ये पूरा एरिया में, इस पूरे एरिया में आपका सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है, तो इसका जो सबसे उत्तरी सीमा देखें, उत्तर में ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये मांडा, जम्मू, जो जम्मू है, जम्मू के मांडा तक जो है ये फैला हुआ था। वहीं यदि दक्षिण में चले जाएं तो ये कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और ये दायमाबाद में। वहीं पूर्वी हिस्से में चले जाएं तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। और वहीं पश्चिम में चले जाएं तो पश्चिम में जो है बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, सुतका गेंडोर तक। तो इसमें से ये चारों क्या है, बिल्कुल ही सही है। और यहाँ से आपके जो है 4 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उत्तरी में जो है ये कहाँ तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तर दिशा में कहाँ तक फैला हुआ है, तो मांडा, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। वहीं
दक्षिण में बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और पूरब में बात करें जाए तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ तक फैला हुआ है, और पश्चिम में बलूचिस्तान में सुख्ता गेंडोर तक फैला हुआ है। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, या फिर डी आपका लोहा। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चंस का जो है आंसर अभी हम लोगों ने जाना था कि हड़प्पा वासी जो थे आपके लोहा से परिचित नहीं थे, तो वो सोना चांदी से परिचित थे, तांबा और कांसा से परिचित थे, टीन एवं सीसा से भी परिचित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि कौन से धातु से परिचित नहीं थे, कौन से मेटल से परिचित नहीं थे, तो वो आपका हो जाएगा लोहा, यानी कि आयरन से जो है परिचित नहीं थे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो है कांस्य की जो है मूर्ति जो है आपका, वो किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो है कांस्य की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला करते हैं, अगला है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा की स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी कि देखिए आज़ादी के बाद जो है भारत की जो है किस राज्य से, किस प्रांत से जो है सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा के स्थल की प्राप्ति हुई है? तो ये आपका जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है गुजरात से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। आज़ादी के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल प्राप्त हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि आपको सही बताना है कि कौन से नदियों के किनारे ये बसे हुए थे। हड़प्पा क्या रावी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो बिल्कुल मैंने आपको जो है इससे पहले बताया हूँ कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत कर देते हैं हड़प्पा देख करके, और हड़प्पा समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, तो सिंधु नदी को जो है टिक कर देते हैं कि हड़प्पा जो है सिंधु नदी किनारे जो है बसा हुआ था। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये भी सही है। लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कालीबंगा जो है ये जो है आपका घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था कालीबंगन, तो ये भी क्या है? बिल्कुल आपका सही है। तो ये चारों जो हैं ये क्या है? बिल्कुल सही हैं। और ये चारों याद कर लीजिएगा आप अच्छे से कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, लोथल जो कि आपका कहाँ पर है? गुजरात में, ये जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला है, नेक्स्ट है, हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित था? तो हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित था? इसका आंसर जो है दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।